गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर। हमारा टॉपिक है आज का चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स। तो कल हमने देखा था अपने पिछले वीडियो के अंदर किस प्रकार से जो कार्बन था वो अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, किस प्रकार से वो बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका जो अरेंजमेंट रहता है वो चेन रहता है, ब्रांचेज रहता है, रिंग्स रहता है, उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ चैप्टर में। तो पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जो कार्बन कंपाउंड्स है, जैसे कि मीथेन, जिसका फार्मूला हमने देखा था CH4 रहता है, और दूसरा हमने देखा था इथेन और प्रोपेन। इन तीनों के अंदर हमने देखा था कि मीथेन के अंदर एक कार्बन रहता है, देन इथेन के अंदर दो और प्रोपेन के अंदर तीन कार्बन एटम्स थे। तो सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स। तो ऐसी चेन्स के अंदर बहुत सारे कार्बन एटम्स भी रह सकते हैं। द नेम्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल 4.2। तो ऐसे कुछ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस टेबल के अंदर। तो देखिए, ये है मीथेन जहाँ पर एक ही कार्बन है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे मीथेन, क्योंकि यहाँ पर एक ही एटम है। यहाँ पर इथेन में आप देखिए कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पर दो कार्बन एटम्स हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा था। हमने कल प्रोपेन का बनाया था जहाँ पर तीन कार्बन एटम थे, तो तीन कार्बन ऐसे अरेंज होंगे। ब्यूटेन में चार कार्बन थे और वो चारों कैसे अरेंज होंगे, ऐसे। पांच कार्बन जो थे वो ऐसे अरेंज होंगे, छः जो थे वो ऐसे अरेंज होंगे। तो हमने देखा कि सब जो हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज किए जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मीथेन एक सी है, इथेन दो, प्रोपेन तीन, ब्यूटेन चार, पेंटेन पाँच और हेक्सेन छः कार्बन एटम्स है। तो यानी कि किस प्रकार से हम इसको नाम दे सकते हैं अलग अलग कार्बन एटम्स के आधार पे। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के ऊपर एक और लुक लेने के लिए बोला गया है। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटल विद 4 कार्बन एटम्स वी सी दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आर। अब हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, पर ब्यूटेन कौन सा है अपना, ये रहा, यानी कि जहाँ पर कार्बन 4 हैं। तो कार्बन का इन्होंने स्ट्रक्चर इस प्रकार का बताया ब्यूटेन का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन जो है उसको दो तरीके से अरेंज किया जा सकता है, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, यानी कि 2 पॉसिबल कार्बन स्केलेटन्स आर लाइक दिस। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन गिव्स। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर एक कार्बन का है जो कि ब्यूटेन में हम लेते हैं, और यहाँ पर ब्यूटेन में चार कार्बन। तो दोनों तरीके से अरेंज करके अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा, अब देखिए रिमेनिंग जो पार्ट है हाइड्रोजन हमने सब जगह पर लगा दिया, ये जो कि हमने यहाँ पर अभी किया था ऊपर वाला है, ये रहा ब्यूटेन। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर आ गया। और इसमें अगर आप हाइड्रोजन लगाओगे तो कैसे होगा, देखिए ये कार्बन को ये हाइड्रोजन तीन मिलकर इसको पूरा कर देंगे, इसको ये हाइड्रोजन मिलकर, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस तरीके से बन जाएगा। नाउ कंप्लीट मॉलिक्यूल्स फॉर 2 स्ट्रक्चर्स विद फॉर्मूला C4H10। आप यहाँ पर दोनों जगह देखोगे तो C4 है और H10 है दोनों जगह पर। वी सी दैट बोथ द स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दोनों जगह पर फॉर्मूला क्या मिल रहा है आपको, C4H10, फॉर्मूला सिमिलर है दोनों जगहों पर, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखो, ये अलग दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, इसका अलग दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहते हैं हम इनको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि हमें पता कैसे लगेगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। In addition to the straight and branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. अब कुछ जगहों पर, जैसे कि ये तो हमने देखा ये चेन्ड हो गया, ये ब्रांच्ड हो गया, तो ब्रांच्ड और चेन के अलावा कुछ जो कार्बन एटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं रिंग के रूप में, यानी कि गोलाई में। ऐसे में एग्जांपल हम लेते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम एग्जांपल दिया है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे हम देखेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन में आप देखिए फॉर्मूला है इसका C6H12। अब C6 है, अब देखिए इस तरीके से एक सर्कल में भी अरेंज हो सकता है ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन जो है वो सब एक सर्कल में अरेंज है और ऊपर उसके हाइड्रोजन 12 लग गए। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फॉर एग्जांपल बेंजीन C6H6। यहाँ पर जो आप C6H6 देख रहे हैं इसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन कितने, 6 हैं। ये क्या आपका साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 है। यहाँ पर आपके कार्बन भी 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं हम इसको, बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला कैसा रहेगा, ये रहेगा। अब यहाँ पर कार्बन एक
रिंग में है, उसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। डबल बॉन्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। अब देखिए इस कार्बन को ले लीजिए, सपोज ये जो मैंने डॉट किया ये कार्बन ले लीजिए। अब इसके पास कार्बन के पास कितने थे, हमारे मॉलिक्यूल्स कितने थे? 4 सेकंड शेल में, ठीक है। 4 के बाद इसने एक इसके साथ शेयर किया, फिर एक इसका शेयर किया और इसने 2 यहाँ से शेयर किए, यानी कि 2 इन्होंने शेयर किए इस कार्बन के। डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, तो कार्बन के 2 इसके पास आ गए, 4 इसके थे और 2 इसके हो गए 6, एक ये हाइड्रोजन का और एक इस कार्बन का, तो इसके पास 8 हो गए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, क्या होता है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, C और H होता है, इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं इनको हम? हाइड्रोकार्बन्स। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्केन्स, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कीन्स। The unsaturated hydrocarbons which contain one or more double bonds are called alkenes। यानी कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो होते हैं जिनके अंदर C और H, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब इसमें जो सैचुरेटेड होते हैं यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं अल्केन्स। स्पेलिंग आप याद रखिएगा, ALKANES, अल्केन्स। और जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है वो अल्केन्स, जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कीन्स। स्पेलिंग में देखिए सिर्फ ए और ई का फ़र्क है और कुछ नहीं, अल्कीन्स ये होते हैं अनसैचुरेटेड। दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। हाँ, अब इसको आपको कैसे वेरी करेंगे? सिंगल बॉन्ड यानी कि अल्केन, यानी कि ANE। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ, अल्केन। अल्केन कब हुआ? जब सिंगल बॉन्ड हुआ। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो हो गया अल्कीन। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है और कुछ नहीं है। अल्कीन कब होगा? जब डबल बॉन्ड होगा। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको हम बोलेंगे अल्काइन। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसको हम मानेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन, डबल बॉन्ड वाला ENE, अल्केन पूरा नहीं, हम ANE याद रखना है हमको, ANE यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन, डबल बॉन्ड वाला ईन और ट्रिपल बॉन्ड वाला आइन, अल्काइन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम। कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हैलोजेंस, ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही कार्बन बॉन्ड्स नहीं बनाता है, कार्बन जो है वो इजीली दूसरों के साथ भी अटैच हो जाता है, इजीली मिल जाता है, जैसे कि हैलोजेंस ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो या सल्फर ले लो। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। अब एक हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को ये एलिमेंट्स रिप्लेस कर सकते हैं, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। मतलब जहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगाया था, हमने क्या फॉर्मूला किया था? देखिए पीछे हम एक बार चलते हैं दोबारा। यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए साथ में इसके क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन जोड़े गए हैं। अब हाइड्रोजन जोड़े गए हैं ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो सके, इसको हाइड्रोकार्बन। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है इनकी जगह अगर कोई और एलिमेंट ले ले तो भी चलता है, लेकिन वो एलिमेंट जो इसकी जगह लेगा हाइड्रोजन की, वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कार्बन की वैलेंसी तो पूरी ही रहेगी, यानी कि 8 के 8 ही उसमें रहेंगे, यानी कि वो कंप्लीट रहेगा। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेटेरोएटम। अब ऐसे कंपाउंड्स के अंदर जो हाइड्रोजन की जगह जो एटम लेता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जो एलिमेंट हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करता है उसको बोलते हैं हेटेरोएटम। ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको ये बेशक याद रखना है, बिकॉज आप जब बुक को रीड करने बैठोगे तो आई डोंट थिंक कि वर्ड टू वर्ड आप रीड करोगे दोबारा से। सो बेटर है आप अपनी बुक के अंदर या इस वीडियो को भी जब आप दोबारा देखेंगे किसी भी समय, तो आपको ये अंडरलाइन जो हाईलाइटेड लाइन है बता देगी कि हेटेरोएटम क्या होता है। जो एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है उसको हेटेरोएटम कहते हैं। दिस हेटेरोएटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स आर एज गिवन इन टेबल 4.3। ये यहाँ पर देखिए कुछ टेबल के अंदर दिए गए, जैसे इसमें हेटेरोएटम कौन सा है? देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दोनों हेटेरोएटम्स हैं, क्योंकि
यहाँ पर क्लोरो और ब्रोमो जो है ये एल्केन में ऐड होंगे, ये एक हेटेरो एटम्स हैं। अल्कोहल के अंदर OH है, ऑक्सीजन है। अल्डिहाइड के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, फंक्शनल फार्मूला बताया गया जैसे। कीटोन के अंदर तो ये अलग अलग बताए गए यहाँ पर। दीज हेटेरो एटम्स आर द ग्रुप containing these confer specific properties to the compound regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional groups। अब ये जो हेटेरो एटम्स हमने ऐड किए, ये कहीं भी ऐड हो सकते हैं, कैसे भी ऐड हो सकते हैं, उसकी लेंथ के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर कार्बन के कोई इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या कहते हैं हम इनको? फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे हैं। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। फ्री वैलेंसी और वैलेंसीज ऑफ द ग्रुप आर शोन इन बाय द सिंगल लाइन। जो फ्री वैलेंसी या फिर वैलेंसीज दिखाई जाती हैं ग्रुप के अंदर सिंगल लाइन के द्वारा। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन चेन थ्रू दिस वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम और एटम। अब ये एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर कर ये पूरा उसके साथ जुड़ जाता है। होमोलोगस सीरीज के बारे में जानना चाहेंगे हम भी। यू हैव सीन दैट कार्बन एटम कैन बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। कार्बन एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर लंबे लंबे यानी कि किसी भी लेंथ के आप चेन्स बना सकते हो। दिस चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी सॉ अबव। अब ये जो कार्बन चेन के साथ जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी हेटेरो एटम जो है वो लग सकता है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। The presence of a functional group such as alcohol decides the properties of the carbon compound। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है। सपोज इसके अंदर अल्कोहल ऐड हुआ तो अल्कोहल जो है उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करेगा रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, जैसे कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4HOH are all very similar. Hence, such a series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called a homologous series। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं OH, एक्चुअल में तो कार्बन चेन जो हमारी है जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है, तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ देखिए CH3OH, यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन ऐड हुआ पड़ा है। तो OH जो है एक फंक्शनल ग्रुप है। हम पीछे देखते हैं अपने टेबल के अंदर OH क्या है। ये देखिए OH एक फंक्शनल ग्रुप है और ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल को। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी OH ऐड हुआ है, यानी कि आप देखते हैं सब यहाँ पर CH3 तो हाइड्रोकार्बन है ये, उसके साथ OH एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ है। तो यानी कि ऐसे ग्रुप जिसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिमिलर रहे, इनको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या कहते हैं हम इनको? होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पर आप देख रही है, ये देखिए ये होमोलोगस सीरीज है। सब इन सब के अंदर आप देख रहे हैं C और H तो है, लेकिन साथ में लास्ट में OH 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 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये सब होमोलोगस सीरीज है। नाउ सिमिलरली टेक द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यहाँ देखिए CH4 C2H6 दिस डिफर बाय एक CH2 ग्रुप है। यहाँ पर आप देखेंगे CH4 और C2H6 के अंदर यहाँ पर एक C एक्स्ट्रा आ गया है और H 2 एक्स्ट्रा आ गए हैं, यानी कि CH2 यूनिट बढ़ गई है इसमें। यहाँ पर आप देखोगे CH2 में यहाँ पर एक C और 2 H बढ़ गए हैं, यानी कि CH2, यानी कि एक एक आगे बढ़ता गया है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो एक एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2 ग्रुप आगे बढ़ता जाएगा। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स के होमोलोगस सीरीज की बात करें, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन। फर्स्ट मेंबर है इसका इथीन, जो कि हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका फार्मूला भी हमने पता है। द सक्सीडिंग मेंबर्स ऑफ दिस फार्मूला, देखिए अल्कीन जो है उसका सक्सीडिंग फार्मूला क्या रहेगा? C3H6 फिर C4H8, यानी कि एक कार्बन ऐड होता जाएगा और 2 हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे। देखिए यहाँ पर कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, तो कार्बन 1 ऐड हो जाएगा तो C5, हाइड्रोजन 8 है तो 10 हो जाएगा C5H10। तो इस तरीके से हर बार हमें देखा कि CH2 से ही ये भी डिफर करेगा। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड द हाइड्रोजन एटम्स? यस, हमें दिखाई दे रहा है कि कार्बन जो है वो कितना है, वो 1 बढ़ता है और हाइड्रोजन जो है वो 2 बढ़ते हैं। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन एनी होमोलोगस सीरीज, अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी
द ग्रेडेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी बदलाव आएगा जब जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ने लगता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। कब? जब आप उसके अंदर और मास ऐड करते जाएंगे, यानी कि और CH2 ऐड करते जाओगे तो उसका मास बढ़ता जाएगा, और मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी की बात की जाए, इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शोज अ सिमिलर ग्रेडेशन, यानी कि सॉल्युबिलिटी में भी बदलाव आएगा, बट द केमिकल प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमाइंड सोनली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर। अब आपने देखा कि यहाँ पर मास बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ेगा, इसके अलावा उसकी सॉल्युबिलिटी में भी बदलाव आएगा, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी उसके फंक्शनल ग्रुप से हम डिटरमाइन करेंगे। उसके जो केमिकल फंक्शनल फार्मूला उसके साथ ऐड किया गया, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका, उसके आधार पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। अब आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स को नाम कैसे दिया जाता है। नॉमेनक्लेचर मतलब यहाँ पर उनको नाम कैसे, उनका नाम कैसे रखा जाता है। द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय अ प्रीफिक्स, फ्रेज बिफोर और सफिक्स, फ्रेज आफ्टर, इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द फंक्शनल। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल हम लेंगे तो आपको क्लियर होगा। जैसे कि नेम्स ऑफ द अल्कोहल टेकन इन एक्टिविटी 4.2 आर मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। 4.2 एक्टिविटी कौन सी थी हमारी, यहाँ देखिए आप जी। अब ये देखिए CH3OH, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो यहाँ पर सब जगह पर OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH। तो यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इस कारण से जो इनके नाम रहेंगे पीछे ओल, अल्कोहल। OH कौन सा ग्रुप है, हमने टेबल में देखा था। OH ग्रुप क्या बताता है हमको, अल्कोहल बताता है। तो जब अल्कोहल बताता है तो वहाँ पर नाम के पीछे OL लग जाएगा। क्या लग जाएगा? OL। जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। इसको कैसे हम नेम कर सकते हैं वो बताएं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन एटम्स ढूंढने कितने हैं। ए कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन। जिसके पास 3 कार्बन एटम होंगे उसका नाम होगा प्रोपेन। क्या होगा? प्रोपेन। इन केस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विद ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। फिर उसके पीछे या आगे हम कुछ, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये रहा कीटोन है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, तो उसके आगे या पीछे हम कुछ ऐड करके सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर उसको नाम दे सकते हैं। कब? अगर उसके अंदर कार्बन एटम्स है तो हम कार्बन 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा और उसके आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे कि हमने पीछे टेबल में देखा था। अदरवाइज अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फिर प्रीफिक्स या सफिक्स उसमें ऐड होगा। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद अ वोवल। अगर हमें फंक्शनल ग्रुप को नाम देना है एक सफिक्स के साथ, यानी कि उसके बाद लगाना है, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम बिगिन होता है वोवल के साथ, यानी कि AEIOU के साथ, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। तो हम पीछे जो ई दिया होता है, जैसे कि मीथेन में दिया गया ना, जैसे कि मीथेन METHANE होता है मीथेन का, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर कि सपोज इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे कि हमने मिथेनॉल पढ़ा ऊपर, OH मतलब अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल किससे शुरू होता है? A से। अल्कोहल का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? अल्कोहल का A मतलब ये जो कि हमने यहाँ पे 5 यानी कि वोवल्स रखे हैं, जो ये 5 वोवल्स जो हैं ये यहाँ पर हमें मिला है कि A है उसका नाम। तो A मतलब क्या करेंगे इसमें हम, इस ऐसे केस के अंदर में क्या करना होगा, लास्ट का E हटा देना है। देखिए मीथेन का हम लोग E हटा देंगे, हटा दिया E, और उसकी जगह अल्कोहल तो OL ऐड कर देंगे, अल्कोहल, तो ये हो जाएगा मिथेनॉल। फॉर एग्जाम्पल अ 3 कार्बन चेन विद कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर। कीटोन, प्रोपेन, अब यहाँ पर देख कीटोन, ये देखिए ONE आएगा इसमें, कीटोन का ONE लगेगा, ONE यानी कि ओन, तो ओन यानी कि एक वोवल है। तो ऐसे में हम प्रोपेन का ई हटा देंगे, यहाँ से देखिए ई हटा दिया हमने, तो प्रोपेन बच गया। प्रोपेन के साथ ONE लगा देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये हमारा एग्जांपल है कि किस प्रकार से हमें इसको अप्लाई करना है। इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल ANE इन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्सटीट्यूटेड बाय ENE और YNE। वो तो हमने देखा था कि अगर वो सैचुरेटेड है तो ANE रहता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला, आपको याद है ना वो पीछे मैंने जो बताया था, सिंगल चेन वाले में ANE होता है, अल्केन डबल वाले में होता है अल्कीन, और ट्रिपल वाले में होता है अल्काइन। तो यहाँ पर
अगर सिंगल वाला है तो ANE रहेगा, लेकिन अगर डबल अनसेचुरेटेड है यानी कि डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर रहेगा ENE, और अगर ट्रिपल है तो YNE रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन। 3 होगा तो प्रोपीन बोलेंगे उसको, और यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोपाइन, यानी कि डबल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रोपेन। प्रोपेन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, प्रोपीन मतलब डबल बॉन्ड, और प्रोपाइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको याद रखना है, एक बॉन्ड मतलब ANE, 2 बॉन्ड मतलब ENE, 3 बॉन्ड मतलब प्रोपाइन YNE। यहाँ पर आपको कुछ और एग्जांपल्स दिए गए, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो हेलो अल्केन, यहाँ पर प्रीफिक्स क्लोरो लगाएंगे या ब्रोमो लगाएंगे, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर Cl लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर Cl लगा हुआ है, तो ये वैसे C3 है, 3 मतलब प्रोपेन होता है, हमने पीछे जस्ट देखा ना अभी 2 मिनट पहले, पीछे हमने ऊपर देखा प्रोपेन होता है 3 वाला, ये देखिए ये रहा प्रोपेन विद अ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड एज प्रोपेन। 3 कार्बन चेन, 3 देखिए 3 बताएंगे ना यहाँ पर, 3 कार्बन वाले, 3 वाले को हम बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन के हिसाब से देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 3 कार्बन हैं यानी कि प्रोपेन हुआ ये, लेकिन यहाँ पर क्लोरो यानी कि क्लोरीन है तो इसको हम बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर आप देखिए ब्रोमीन है तो ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पर आप देखिए OL हो तो प्रोपेनॉल, यहाँ पर आप देखिए अल्डिहाइड है, क्या है यहाँ पर C डबल बॉन्ड, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, पीछे जो ये टेबल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर हमने अल्डिहाइड वाला कौन सा है, ये है अल्डिहाइड वाला, तो अल्डिहाइड है तो वहाँ पर AL जुड़ेगा उसमें, तो अल्डिहाइड वाला है तो सफिक्स AL लगेगा उसका पहला, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। कीटोन है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेन का ही लिया हमने, सब जगह एग्जाम्पल प्रोपेन का ही लिया है, बस हमने फंक्शनल ग्रुप चेंज किया है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसलिए प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर अल्कीन है तो प्रोपीन हो जाएगा, अल्काइन है तो प्रोपाइन हो जाएगा। तो यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर लगा हुआ है उसके हिसाब से वो नाम उसका बदल जाएगा। आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कंबशन की बात करते हैं। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ हीट और लाइट भी मिलेगी। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इन बर्निंग। हीट और लाइट भी मिलती है। देर इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट यू लर्नट अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो C + O2 विल गिव CO2, जहाँ पर हीट और लाइट मिलेगी। CH4 + O2 विल गिव CO2 + H2O। तो इन तीनों रिएक्शंस के अंदर हीट और लाइट काफ़ी मात्रा में मिलती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एक क्लीन फ्लेम देंगे, जबकि अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो हमको कैसा देंगे, येलो फ्लेम देंगे विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, जिसमें मतलब येलो फ्लेम रहेगी और ब्लैक स्मोक रहेगा। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। इससे सूटी यानी कि वो प्रॉपर्ली जलेगा नहीं तो उससे थोड़ा सा मतलब कुछ सूट जो है कुछ उसके ऊपर कार्बन जम जाएगा। इन एक्टिविटी हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ द एयर रिजल्ट्स इन द इनकम्प्लीट कम्बशन। देखिए अब ये भी होता है कि जब कोई चीज़ जल रही है तो उसको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अगर आप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम कर देंगे तो वो प्रॉपरली नहीं जल पाएगा। तो इस तरीके से सूटी फ्लेम यानी कि बढ़ जाएगी, यानी कि जो है उसकी कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। द गैस कैरोसिन स्टोव यूज्ड एज होम एट होम हैज़ इनलेट्स फॉर एयर सो दैट इन सफिशेंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर इज़ बर्न टू गिव अ क्लीन फ्लेम। अब जो भी हम बात करें गैस वगैरह की बात करें, यानी घर पे जो भी हम चीज़ें जलाते हैं खाना बनाने के लिए या गर्म करने के लिए, उसके अंदर होल्स रहते हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मिल सके, ताकि जो फ्यूल है वो प्रॉपरली बर्न हो सके। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ द कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैकेंड, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक्ड। अगर आपके बर्तन जो है वो काले होने लगे नीचे से, तो बर्तन नीचे से काले होने का मतलब होगा कि जो होल्स हैं वो होल्स क्लीन नहीं है, उनके अंदर कार्बन जम चुका है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है और जो फ्यूल है वो प्रॉपरली जल नहीं रहा है और कार्बन क्रिएट हो रहा है ज़्यादा, तो उससे बर्तन काले हो रहे हैं आपके। अगर आपके बर्तन काले नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आपका जो स्टोव है, गैस है, वो ठीक चल रहा है। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अगर हम कोल और पेट्रोलियम की बात करें तो इनमें कुछ मात्रा होती है नाइट्रोजन और सल्फर की। देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। जब इनको जलाया जाता है तो नाइट्रोजन और
सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। आगे हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन के बारे में। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन द फर्स्ट चैप्टर। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. यहाँ पर देखिए, we see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agent. अब जो substances दूसरों के अंदर ऑक्सीजन ऐड करने में सक्षम हो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। Alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate are oxidized using alcohols to acid. अब जो पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, हम इन दोनों को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू अल्कोहल, आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स। ये जो हैं दे ऑक्सीडाइज अल्कोहल्स टू एसिड, अल्कोहल्स को ये एसिड में बदल देते हैं। दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटीरियल, हैंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर CH3 CH2OH ये एक अल्कोहल है। अब यहाँ पर जब हम KMnO4 या फिर ये लेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, तो हमें जो आगे मिलेगा जो प्रोडक्ट वो जो होगा उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो चुकी होगी। आप देखिए यहाँ पर CH3 CH2OH है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ऑक्सीजन इनके अंदर ऐड हो गई है, यानी कि O2 हो गए, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है। इस कारण से हम इन दोनों को यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को और पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। रिएक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कुछ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं कुछ कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है इसका रिएक्शन जो रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रिएक्शन, यानी कि ये रिएक्शन से जो ये चीज़ बनी, इसको जिस चीज़ ने हेल्प की उसको बोलते हैं हम कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट जो होते हैं, जैसे कि पैलेडियम और निकल की बात करें, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें देते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने का काम करते हैं कौन, ये कैटलिस्ट, जैसे कि निकल और पैलेडियम। कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट cause the reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected। यानी कि इससे कैटलिस्ट जो होते हैं वो इस रिएक्शन को पूरा करने में मदद करते हैं, कि दे आर द हेल्पिंग हैंड। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। ये जो रिएक्शन है इसको मोस्टली यूज किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजिनेट करने के लिए। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है वो निकल का यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, वाइल एनिमल्स फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। यानी कि वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं और एनिमल फैट्स के अंदर सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट स्टेटिंग दैट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होते हैं। एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। क्योंकि एनिमल फैट्स जो होते हैं दे कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। कैसा एसिड होता है उसके अंदर, सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। तो कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला होना चाहिए। तो ये जानकारी हम लोगों को नहीं होती है मोस्टली, लेकिन आप अगर ऑयल पैक या ऑयल का जो केन आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑयल, भले फॉर्च्यून है, सफोला है, जो भी है, उसके ऊपर आप चेक करिए उसके ऊपर क्या लिखा गया। अगर सैचुरेटेड लिखा गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट मीन्स इट इज़ हार्मफुल। और अगर वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिखा गया है तो दैन इट इज़ यूजफुल टू अस, वो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब नहीं है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अब कल एक और वीडियो के साथ। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आधे घंटे